आइला की खुशियों को फिर से एक बार नजर लग चुकी है नाजरीन। जैसा कि आपने देखा कि उसकी जिंदगी में फिर से वही तमाशा हो गया जो पहले हुआ था। लेकिन इस दफा जो कुछ हुआ है ना, बड़ा ही अच्छा होने के लिए हुआ है। लग तो ऐसे ही रहा है कि जैसे इसी वक्त यानी कि ओन की शादी जो है वो कर दी जाएगी आयला से। फिलहाल तो आप देखिएगा कि किस तरीके से बेचारी दुल्हन बनकर बैठी हुई है और बारात का इंतजार कर रही होती है। लेकिन जी कल की खटपट जी शुरू हो चुकी होती है इस चीज का। कहीं ना कहीं अंदाजा तो इन लोगों को होता है कि कोई ना कोई ऐसी वजह तो जरूर है जिसकी वजह से ये लोग परेशान हैं। लेकिन सही बात का पता नहीं चल सकता। लेकिन जी आप देखेंगे कि पता चल जाता है बारात वाले दिन कि उन लोगों को पुलिस पकड़ के ले गई और वो एक नंबर के फ्रॉडिये लोग थे, जिसको देख के काफी ज्यादा आयला हैरान होती है और उसके बाप को तो दिल का दौरा पड़ जाता है। मतलब यह है कि बुरे तरीके से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। उन सबको संभालने में लग जाता है और सोचता है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। आयला के नसीब ऐसे कैसे हो सकते हैं। पहले भी एक दफा उसने धोखा खाया और अब फिर से एक दफा वो धोखे का शिकार हो गई। लेकिन इस दफा वो उसको अकेला नहीं छोड़ेगा, बल्कि उससे शादी कर ही लेगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है उसकी माँ और कहती है कि आखिर मेरी बच्ची के साथ क्या हो गया है। आखिर उसने क्या बिगाड़ा था किसी का जो उसके नसीब बार बार फूट रहे हैं। मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आ रही है। जिसको सुनकर उसकी दादी कहती है कि तुम फिक्र मत करो, उसके लिए बहुत अच्छा होगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ रिमला साफ साफ कह देती है शामी को कि देखो, ये बात तुम अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के रखो। मैं किसी भी तरह से तुम्हारी माँ के दबाव में नहीं आने वाली। मेरा जो उनके साथ रिश्ता था ना, वो समझो कि खत्म हो चुका है। अब मेरा मजीद इनके साथ कोई रिश्ता नहीं रहा। इन लोगों ने जो कुछ आयला के साथ किया है ना, ये सब कुछ मेरे साथ भी कर देते अगर फैक्ट्री मेरे नाम ना होती। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी फैक्ट्री बचाने के चक्कर में ये सब कुछ कर रहे हैं। बहरहाल जी काफी ज्यादा रुमैसा रोती है और परेशान है और कहती है कि आखिर मेरी बच्ची के साथ क्या हो गया, मुझे तो समझ नहीं आई। जिस पर बीजान कहती हैं कि नहीं, शुक्र करो कि अभी पहले से ही पता लग गया। अभी कौन सा निकाह हो गया था, अगर निकाह के बाद ये चीजें खुलती तो बहुत ज्यादा मसला खराब हो जाना था। बस समझो कि तुम्हें अच्छे वक्त के लिए अल्लाह ने तैयार किया है। अब बस देर ना करो और जैसा जैसा मैं कहती हूँ ना, वैसा ही कर दो। मतलब ये है कि आयला की जिंदगी अब सफरने वाली है। सारी जिंदगी उसने परेशानी में देखी है, लेकिन अब उसको सुकून आ जाएगा और सारा मामला ठीक हो जाएगा। आयला काफी ज्यादा रोती और कहती है कि मेरा आखिर इन सब चीजों में क्या कसूर है। क्योंकि उसको उसकी बहन बताती है कि देखो, तुम्हारी बारात अब नहीं आएगी, क्योंकि उन लोगों ने सारा काम खत्म और तमाम करके रख दिया है। आरफा की नजरें खा गई बेचारी की खुशियों को। आरफा तो काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि देख लो, इस लड़की के साथ ये सब कुछ ही होना चाहिए था, क्योंकि ये इसी काबिल थी। जिस पर आप देखेंगे कि उसको रिमला कहती है कि आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी कोई बेटी नहीं है, इसलिए आपको ये बात महसूस नहीं होती। लेकिन ये बात अपने जहन में बिठा के अच्छे तरीके से रखिएगा। आयला की जिंदगी तो आप लोगों ने तबाह कर दी है, लेकिन ये मत समझिएगा ये भी कोई उसके हक में बेहतरी हुई है जिसकी वजह से ये रिश्ता जो है वो छूट गया है। वरना ऐसा नहीं हो सकता। ये रिश्ता उसके हाथों से छूट नहीं सकता था। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि पता नहीं मैंने ही कोई गुनाह कर डाले हैं जिसकी सजा आज मेरी बेटी को मिल रही है। मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आ रही। मतलब ये है कि बड़े बुरे तरीके से घर का माहौल खराब हो चुका है। लेकिन बहुत जल्द जब ओन के साथ शादी आयला की कर दी जाएगी तो सारा मामला ठीक हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि बस इसी फंक्शन में आप ओन की और आयला की शादी कर दी जाएगी, जिसकी वजह से मामला जो है वहीं पे सुधर कर रह जाएगा। आयला की खुशियों को फिर से एक बार नजर लग चुकी है नाजरीन। जैसा कि आपने देखा कि उसकी जिंदगी में फिर से वही तमाशा हो गया जो पहले हुआ था। लेकिन इस दफा जो कुछ हुआ है ना, बड़ा ही अच्छा होने के लिए हुआ है। लग तो ऐसे ही रहा है कि जैसे इसी वक्त यानी कि ओन की शादी जो है वो कर दी जाएगी आयला से। फिलहाल तो आप देखिएगा कि किस तरीके से बेचारी दुल्हन बनकर बैठी हुई है और बारात का इंतजार कर रही होती है। लेकिन जी कल की खटपट जी शुरू हो चुकी होती है इस चीज का। कहीं ना कहीं अंदाजा तो इन लोगों को होता है कि कोई ना कोई ऐसी वजह तो जरूर है जिसकी वजह से ये लोग परेशान हैं। लेकिन सही बात का पता नहीं चल सकता।
लेकिन जी आप देखेंगे कि पता चल जाता है बारात वाले दिन कि उन लोगों को पुलिस पकड़ के ले गई और वो एक नंबर के फराडिये लोग थे, जिसको देख के काफ़ी ज़्यादा आइला हैरान होती है और उसके बाप को तो दिल का दौरा पड़ जाता है। मतलब ये है कि बुरे तरीके से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वो उन सबको सँभालने में लग जाता है और सोचता है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया? आइला के नसीब ऐसे कैसे हो सकते हैं? पहले भी एक दफ़ा उसने धोखा खाया और अब फिर से एक दफ़ा वो धोखे का शिकार हो गई। लेकिन इस दफ़ा वो उसको अकेला नहीं छोड़ेगा, बल्कि उससे शादी कर ही लेगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है उसकी माँ और कहती है कि आखिर मेरी बच्ची के साथ क्या हो गया है? आखिर उसने क्या बिगाड़ा था किसी का जो उसके नसीब बार-बार फूट रहे हैं? मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है। जिसको सुनकर उसकी दादी कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, उसके लिए बहुत अच्छा होगा। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ विमला साफ-साफ कह देती है शामी को कि देखो ये बात तुम अपने ज़हन में अच्छे तरीके से बिठा के रखो। मैं किसी भी तरह से तुम्हारी माँ के दबाव में नहीं आने वाली। मेरा जो उनके साथ रिश्ता था ना, वो समझो कि ख़त्म हो चुका है। अब मेरा मज़ीद इनके साथ कोई रिश्ता नहीं रहा। इन लोगों ने जो कुछ आइला के साथ किया है ना, ये सब कुछ मेरे साथ भी कर देते, अगर फैक्ट्री मेरे नाम ना होती। ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी फैक्ट्री बचाने के चक्कर में ये सब कुछ कर रहे हैं। बहरहाल जी काफ़ी ज़्यादा रुमैसा रोती है और परेशान है और कहती है कि आखिर मेरी बच्ची के साथ क्या हो गया? मुझे तो समझ नहीं आई। जिस पर बीजान कहती हैं कि नहीं, शुक्र करो कि अभी पहले से ही पता लग गया। अभी कौन-सा निकाह हो गया था। अगर निकाह के बाद ये चीज़ें खुलती तो बहुत ज़्यादा मसला ख़राब हो जाना था। बस समझो कि तुम्हें अच्छे वक़्त के लिए अल्लाह ने तैयार किया है। अब बस देर ना करो और जैसा-जैसा मैं कहती हूँ ना, वैसा ही कर दो। मतलब ये है कि आइला की ज़िंदगी अब सँवरने वाली है। सारी ज़िंदगी उसने परेशानी में देखी है, लेकिन अब उसको सुकून आ जाएगा और सारा मामला ठीक हो जाएगा। आइला काफ़ी ज़्यादा रोती और कहती है कि मेरा आखिर इन सब चीज़ों में क्या कसूर है? क्योंकि उसको उसकी बहन बताती है कि देखो तुम्हारी बारात अब नहीं आएगी, क्योंकि उन लोगों ने सारा काम ख़त्म और तमाम करके रख दिया है। आरफ़ा की नज़रें खा गई बेचारी की खुशियों को। आरफ़ा तो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि देख लो, इस लड़की के साथ ये सब कुछ ही होना चाहिए था, क्योंकि ये इसी काबिल थी। जिस पर आप देखेंगे कि उसको रिमला कहती है कि आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी कोई बेटी नहीं है, इसलिए आपको ये बात महसूस नहीं होती। लेकिन ये बात अपने ज़हन में बिठा के अच्छे तरीके से रखिएगा। आइला की ज़िंदगी तो आप लोगों ने तबाह कर दी है, लेकिन ये मत समझिएगा, ये भी कोई उसके हक में बेहतरी हुई है जिसकी वजह से ये रिश्ता जो है वो छूट गया है। वरना ऐसा नहीं हो सकता। ये रिश्ता उसके हाथों से छूट नहीं सकता था। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि पता नहीं मैंने ही कोई गुनाह कर डाले हैं, जिसकी सज़ा आज मेरी बेटी को मिल रही है। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। मतलब ये है कि बड़े बुरे तरीके से घर का माहौल ख़राब हो चुका है। लेकिन बहुत जल्द जब ओन के साथ शादी आइला की कर दी जाएगी, तो सारा मामला ठीक हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि बस इसी फंक्शन में आप ओन की और आइला की शादी कर दी जाएगी, जिसकी वजह से मामला जो है वहीं पे सुधर कर रह जाएगा।